मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आपके समक्ष लाइव हुआ हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। आपके बीच में इतनी मेहनत किया जा रहा है इतनी गर्मी में, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कंपटीशन के व्यू से, वो सब आप रिवीजन करते रहिए फास्ट ट्रैक से, और हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट हम लोगों को दे दीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करके। ठीक, हमने कोशिका के पिछले 3 वीडियो में देखा कोशिका के खोजकर्ता कौन है, कोशिका के प्रकार कौन है। कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, लवक के बारे में पढ़ा, उसके बाद राइबोसोम के बारे में पढ़ा, ठीक, लाइसोसोम के बारे में पढ़ा। आज हम उसी कोशिका के नए टॉपिक की बात करते हैं, गोल्जी काय की। किसकी बात करते हैं? गोल्जी काय। गोल्जी काय, गोल्जी काय का मतलब गोल्जी बॉडी, इसी का अन्य नाम क्या है? लाइयोकेंड्रिया। क्या है? लाइयोकेंड्रिया। ठीक, तो गोल्जी काय के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि गोल्जी काय के खोजकर्ता कौन है। इसके खोजकर्ता कौन है? कैमिलो गोल्जी। कौन है? कैमिलो गोल्जी। इसके खोजकर्ता कौन है? कैमिलो गोल्जी। ठीक, आई बात समझ में? सब लोग लाइव आ जाइए। खोजकर्ता कौन है? कैमिलो गोल्जी। गोल्जी काय पर अगर खोजकर्ता की बात करेगा तो इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किया था कैमिलो गोल्जी। किसने किया था भैया? कैमिलो गोल्जी। ठीक, अब अगला टॉपिक जो गोल्जी काय के बारे में बताता है, प्लांट सेल में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लांट सेल। प्लांट सेल का मतलब पादप जगत में, पादप जगत में गोल्जी काय को क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? डिक्टियोसोम कहा जाता है। कहने का मतलब पादप जगत में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक, अब गोल्जी काय का कार्य क्या होता है? वर्क एफिशिएंसी क्या होता है? देखो, बॉडी में या कोशिका में जितने भी पार्ट होते हैं सबका कुछ ना कुछ कार्य होता है। ठीक, तो जैसे हमारा भी कार्य है पढ़ाना, आपका कार्य है पढ़ना, हमारा भी कार्य है पढ़ना। ठीक, तो इसके कार्य होते हैं। यह कार्य क्या करता है? यह स्रावित या श्रावण करता है। किन चीजों का श्रावण करता है? स्रावित या श्रावण करता है। किसका किसका करता है? एंजाइम का करता है, हार्मोन्स का करता है, और शुक्राणु का करता है। किसका किसका? एंजाइम का, हार्मोन्स का और शुक्राणु का। कहने का मतलब अगर आपसे कहा जाए गोल्जी काय का कार्य क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? स्रावित श्रावण। कौन सी चीज स्रावित श्रावण करती है? एंजाइम करता है, हार्मोन्स करता है, और शुक्राणु करता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? कोई डाउट किसी को? अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, उस चीज़ों को फिर से बताई जाएंगी। जो चीज़ें ना समझ में आए तो आप एक बार नहीं 50 बार पूछेंगे, 50 बार आपको बताया जाएगा। ठीक, तो हमें कार्य जाना, एंजाइम का श्रावण करना, हार्मोन्स का श्रावण करना, और शुक्राणु का श्रावण करना। ठीक, अगला पॉइंट है, इसे ट्रैफिक नियंत्रण और ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसे ट्रैफिक नियंत्रण या ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा कि कोशिका का ऊर्जा घर, ठीक, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, या फिर आपने पढ़ा आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आपने पढ़ा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। ठीक है ना, आपने पढ़ा कोशिका का डायरेक्टर किसे कहा जाता है। तो वैसे इसका क्या नाम है? इसे ट्रैफिक नियंत्रण और ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडीज को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ट्रैफिक नियंत्रण और ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है, यह हरित लवक, यह हरित लवक अथवा कवक में नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब यह हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में और कवक मतलब फंगस में क्या होता है? इसकी अनुपस्थिति होती है, मतलब यह उसमें नहीं पाया जाता है। आई बात समझ में यहाँ तक? कोई डाउट? गोल्जी काय के बारे में पढ़ा, इसका अन्य नाम क्या है? लाइयोकेंड्रिया। खोजकर्ता की बात करेगा तो कैमिलो गोल्जी। ठीक है ना, प्लांट सेल में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक, इसका कार्य क्या होता है? एंजाइम का श्रावण करना, हार्मोन्स का श्रावण करना, शुक्राणु का श्रावण करना। इसे ट्रैफिक नियंत्रण और ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। यह हरित लवक और कवक में नहीं पाया जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगा लेना चाहे तो। आगे बढ़े।
ठीक है, इसको सबमिट किया जाता है। तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, जितने भी हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं कृपया वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक, अगर आप बात करेगा सबसे बड़ा कोशिकांग, क्या सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग भैया सबसे बड़ा कोशिकांग की बात करेगा तो सबसे बड़ा कोशिकांग सबसे पहले हम मनुष्य में देखेंगे। किस में देखेंगे? मनुष्य में, फिर जीवों में, फिर कहाँ? इसमें भैया मनुष्य। तो मनुष्य की बात करेगा तो मनुष्य का सबसे बड़ा कोशिकांग है, क्या है? गाल्जी काय। सबसे बड़ा कोशिकांग की बात करेगा तो मनुष्य में सबसे बड़ा कोशिकांग कहाँ पाया जाता है? गाल्जी काय में। ठीक, जीवों की बात करेगा ये जंतुओं की, जंतुओं की इसको बना लीजिए जंतुओं में, कहाँ? जंतुओं में। मनुष्य की बात करेगा तो कौन सा होता है? गाल्जी काय। जंतुओं की बात करेगा तो क्या होगा? लाइयोकैंड्रिया। क्या होता है भैया? लाइयोकैंड्रिया, लाइयोकैंड्रिया। ठीक, अगला है पादप में। अगर पादप की बात करेगा तो डिक्टियोसोम, हमने कल बताया था, इसको क्या कहा जाता है? हमने बताया भी, डिक्टियोसोम। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। कहने का मतलब सबसे बड़ा कोशिकांग अगर मनुष्य की बात करेंगे तो क्या होगा? गाल्जी काय। जंतुओं में बात करेंगे तो लाइयोकैंड्रिया, और पादप में बात करेंगे तो क्या होगा? डिक्टियोसोम होगा। आई बात यहाँ तक समझ में? कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। यहां से 2 पॉइंट और देखेंगे। अगला पॉइंट है कोशिका। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका और कोशिका में सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका। सबसे बड़ा कोशिकांग की बात करेंगे क्या होगा? गाल्जी काय। सबसे बड़ा बात क्या करेगा? गाल्जी काय। सबसे बड़ा क्या होगा? गाल्जी काय। सबसे छोटा की बात करेगा तो शुक्राणु। क्या होगा भैया? शुक्राणु। सबसे बड़ा की बात करेगा तो क्या होगा? गाल्जी काय। सबसे छोटा की बात करेगा तो शुक्राणु। सबसे छोटा की बात करेगा, सॉरी, सबसे छोटे की बात करेगा तो राइबोसोम होगा। क्या होगा? राइबोसोम। राइबोसोम क्या होगा? राइबोसोम। अगर सब कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग की बात करेगा तो गाल्जी काय। सबसे छोटा की बात करेगा क्या होगा? राइबोसोम होगा। ठीक, सबसे बड़ा गाल्जी काय और सबसे छोटा कोशिकांग क्या होगा? राइबोसोम। ठीक भैया, यहाँ तक बातें सुन भाई, फिर से देख लीजिए। गाल्जी काय सबसे बड़ा कोशिकांग, मनुष्य में गाल्जी काय होता है, जंतुओं में लाइयोकैंड्रिया होता है, पादप में डिक्टियोसोम होता है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग गाल्जी काय, कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग क्या होता है? राइबोसोम होता है। ठीक है ना? आई बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक, इसको मिटाया जाए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, गर्मी बहुत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, केंद्रक, न्यूक्लियर। ठीक, अगले टॉपिक की बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक की बात करते हैं, किसके? केंद्रक। अगला टॉपिक है हमारा कोशिका का है, क्या है? केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है भैया, क्या? केंद्रक या न्यूक्लियस। ठीक, हमने कल एक पॉइंट बताया था, इसे कोशिका का
इसे कोशिका का डायरेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्टर कहा जाता है। डायरेक्टर कहा जाता है। इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? डायरेक्टर कहा जाता है। ठीक। अगर खोज की बात करेगा, खोजकर्ता, केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? तो हम लोग जानते हैं इसके खोजकर्ता है रॉबर्ट ब्राउन। कौन है भैया? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। ठीक। अब इसके प्रकार की बात करते हैं। मतलब केंद्र को कोशिका का डायरेक्टर कहा जाता है। खोज की बात करेगा कौन है? रॉबर्ट ब्राउन है। और अब इसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। कोशिका के प्रकार, प्रकार की बात करें, प्रकार देखो इसके कई प्रकार होते हैं। ठीक। पहला हमारा है केंद्रक कला। क्या है? केंद्रक कला। दूसरा हमारा है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक कला। दूसरा हमारा है केंद्रक द्रव्य। तीसरा है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे, जिसे हम गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम को गुणसूत्र बोलते हैं। क्रोमो का मतलब हमने बताया था रंगीन होता है। ठीक। क्रोमोसोम या इसी को बोलते हैं क्रोमेटिन धागा और क्रोमोटिन धागा। ठीक भैया, आई बात समझ में। अगला हमारा है केंद्रिका। क्या है? केंद्रिका। क्या है? केंद्रिका मतलब केंद्र के कितने प्रकार होते हैं? केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, क्रोमोसोम या क्रोमेटिन धागा। अगला है केंद्रिका। आई बात यहां तक समझ में? कोई डाउट किसी को? ठीक। और क्रोमो शब्द कहीं भी लग गया, क्रोमो रूट वर्ड है क्रोमो, इसका मतलब क्या होता है? रंगीन। क्या होता है भैया? रंगीन। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्रोमोसोम, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां से पूछा जाता है? गुणसूत्र से पूछा जाता है। और आनुवांशिकता का वाहक किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता का वाहक किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे क्रोमोसोम को, गुणसूत्र को, आनुवांशिकता का क्या कहा जाता है? वाहक कहा जाता है। आई बात यहां तक समझ में? ठीक। तो सबसे पहले हम डालेंगे क्रोमोसोम। क्या डालेंगे? क्रोमोसोम। यहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्र से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी वही चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक। तो सबसे पहले डाल लीजिए आप लोग क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम या इसका अन्य नाम क्या है? गुणसूत्र। क्या है? गुणसूत्र। क्या नाम है भैया? गुणसूत्र। ठीक। गुणसूत्र, क्रोमोसोम में गुणसूत्र। खोज की बात करेगा, खोज एक होता है खोज। ठीक। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किए थे स्टार्न्सबर्गर। किसने किया था? स्टार्न्सबर्गर। बर्गर आप लोग खाते हैं ना, तो बर्गर से याद कर लीजिए कि गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन थे? स्टार्न्सबर्गर। जबकि नामकरण, अगर नामकरण की बात करेगा, नामकरण की बात करेगा, नामकरण की बात करेगा तो वाल्डेयर। किसने किया था? वाल्डेयर। वाल्डेयर ने इसका नामकरण किया था। जबकि खोज की बात करेगा तो कौन किए थे? स्टार्न्सबर्गर। ठीक। आई बात यहां तक समझ में? ठीक। वैसे जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? तो द्विकुंडलित मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक। तो क्रोमोसोम से यहां तक बात समझ भाई। क्रोमोसोम को खोजकर्ता कौन है? स्टार्न्सबर्गर। नामकरण किसने किया? वाल्डेयर ने किए। ठीक। ये अलग चीज है, टॉपिक से अलग बता दिए कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया। आई बात यहां तक समझ में? कोई डाउट किसी को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए देना चाहिए तो।
एक क्वेश्चन बनता है कि क्रोमोसोम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की नाम बात करेगा, प्रोटीन, तो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है भैया? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना। क्रोमोसोम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। यहाँ तक बातें समझ में आई, आगे बढ़े हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में और ज्यादा, इसको मिटाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। अब अगर क्रोमोसोम की बात करेगा तो सबसे पहले हम मनुष्यों में देखेंगे। मनुष्य में क्रोमोसोम की अगर जोड़ी की बात करेगा तो जोड़ी कितनी होती है? 23 जोड़ी। कितनी? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितना जोड़ी? 23 जोड़ी। अगर संख्या की बात करेगा तो कितने होते हैं? 46। कहने का मतलब मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि संख्या की बात करेगा कितने पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं, ठीक। इसमें 46 में 2 प्रकार के होते हैं। एक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इसको देखेंगे। जोड़ी में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, मानव की बात कर रहे हैं, ऑटोसोम। एक क्या होता है? ऑटोसोम। एक क्या होता है? ऑटोसोम होता है। और एक हमारा होता है सेक्स क्रोमोसोम। एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। कि भैया मनुष्य की बात करेगा, मनुष्य की बात हम कर रहे हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। प्रकार कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एक होता है ऑटोसोम, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। तो कहने का मतलब ऑटोसोम की बात करेगा तो इसकी संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। 22 जोड़ी। 22 जोड़ी क्या होता है? ऑटोसोम होता है। और एक जोड़ी क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। एक जोड़ी क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। और लड़की या लड़के की पहचान जो की जाती है इसी क्रोमोसोम के माध्यम से इसमें विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना। तो ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी, जबकि सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को? अब देखिए, अगर ऑटोसोम की बात करेगा, मेल और फीमेल, ठीक। इसको मिटा दिया जाए, भैया। मनुष्य की बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अगर मेल की बात करेगा और फीमेल की बात करेगा, ठीक। मेल और फीमेल, ठीक। मेल में जो ऑटोसोम पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है? XY पाया जाता है। क्या पाया जाता है? XY। जब फीमेल में जो ऑटोसोम पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है? XX पाया जाता है, ठीक। कहने का मतलब क्या पाया जाता है? XX पाया जाता है, ठीक। और क्रोमोसोम को ये क्या बोला जाता है? आनुवांशिकता का वाहक। आनुवांशिकता का वाहक। कहने का मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि आनुवांशिकता का वाहक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का वाहक क्या होता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है? आनुवांशिकता का वाहक पाया जाता है, ठीक। कोई बात समझ, कोई डाउट किसी को? यहां से बहुत क्लियर समझ लीजिएगा कि मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी। अब ऑटोसोम में क्या पाया जाता है? मेल में क्या पाया जाता है? ऑटोसोम में XY, जबकि फीमेल में क्या पाया जाता है? XX। और इसी दोनों से क्या होता है? लड़की और लड़कों में विभेद किया जाता है, विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना। जबकि XX दोनों में क्या होता है? सेम होता है, जबकि जो एक जोड़ी होता है क्या होता है? विपरीत होती है, ठीक। तो यहां से 3 चीजें हम जानेंगे, इसको मिटा रहे हैं। आई बात समझ में? आता कोई डाउट किसी को? देखिए, एक होता है आनुवांशिकता का वाहक, एक होता है आनुवांशिकता का वाहक, ठीक। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है आनुवांशिक पदार्थ, जो डाउट सेक्शन है। आनुवांशिक पदार्थ। तीसरा हमारा है आनुवांशिक इकाई। आनुवांशिक इकाई। तीनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सब तीनों में आप डीएनए और आरएनए लगाकर चले आएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है, आनुवंशिकता का वाहक किसे कहा जाता है, हमने बताया क्रोमोसोम या गुणसूत्र। ठीक, मतलब आनुवंशिकता का वाहक किसे कहा जाता है, तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र को क्या कहता है, आनुवंशिकता का वाहक। आनुवंशिक पदार्थ तो क्या होता है हमारा, डीएनए। क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आनुवंशिक इकाई क्या होती है हमारी, जीन होती है। क्या होती है, जीन हमारी क्या होती है, आनुवंशिक इकाई होती है। ठीक, एक क्वेश्चन को डाउट बड़े से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आनुवंशिकता का वाहक किसे कहा जाता है, क्रोमोसोम। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। आनुवंशिक इकाई क्या होती है हमारी, जीन होती है। ठीक, कोई डाउट किसी को। ठीक, देखो अगर मनुष्य की बात करेंगे, ठीक, अगर मनुष्य की बात करेगा, मनुष्य में कौन सा होता है आनुवंशिक, क्रोमोसोम XY होता है। ठीक है ना भैया, मनुष्य में क्या होता है, XY होता है। जबकि कीटों में क्या होता है, कीटों में बहुत गहरी चीजें बता रहे हैं। कीटों में तो हमारा क्या होता है, कीटों में WY होता है। क्या होता है भैया, WY। कीटों में क्या होता है, WY। ठीक, कीटों में क्या होता है, WY होता है। ठीक, मनुष्य का आप याद रखिएगा XY होता है। ठीक है ना, क्रोमोसोम क्या होता है, XY होता है। ठीक, कोई डाउट किसी को, आगे बढ़े हम। देखो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण जो होता है इसी XY से होता है। ठीक है ना, इसी से किया जाता है। ठीक भैया, आगे बढ़े। तो मनुष्य में हो गया ना, मनुष्य में कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़ा या 46 पाए जाते हैं। ठीक, अब हम कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। किसमें कितने जोड़े पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक, किसमें कितना पाया जाता है। अगर हम पौधों की बात करें, पौधों में किस पौधे में, मतलब पौधों में किस में सर्वाधिक गुणसूत्र पाया जाता है, सर्वाधिक गुणसूत्र पाया जाता है, मतलब सर्वाधिक गुणसूत्र। ठीक, सर्वाधिक गुणसूत्र पौधे में किस में पाया जाता है, और सबसे कम किस पौधे में, सबसे कम, और सब किस पौधे में सबसे कम। कहने का मतलब किस पौधों में सबसे अधिक गुणसूत्र पाया जाता है और किस पौधे में सबसे कम पाया जाता है। तो आफियोग्लासम क्या सबसे अधिक किस में पाया जाता है, आफियोग्लासम, इसमें क्या पाया जाता है, इस नामक पौधों में सर्वाधिक गुणसूत्र पाया जाता है। आफियोग्लासम में सर्वाधिक गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, हिप्लोपोयस, हिप्लोपोपस, किस पौधे में सबसे कम गुणसूत्र पाया जाता है, हिप्लोपोपस में। सबसे अधिक गुणसूत्र जो पाया जाता है आफियोग्लासम में पाया जाता है, सबसे कम गुणसूत्र जिसमें पाया जाता है क्या बोला जाता है, हिप्लोपोपस में। यहाँ तक बातें समझ में आई, कोई डाउट किसी को। अब जोड़ी की बात करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। पौधों में किसमें सर्वाधिक गुणसूत्र, आफियोग्लासम में, सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, हिप्लोपोपस में पाया जाता है। ठीक, ये इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब संख्या की बात करेगा, मनुष्य में कुछ संख्या के बारे में जान लेंगे। मनुष्य में, मच्छर में, ठीक, मछली में, ठीक, मछली में। अगला है आपका मधुमक्खी में, मधुमक्खी में, ठीक, खरगोश पूछ के बता दे रहे हैं, बाकी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम ही पूछता है। खरगोश, ठीक, ठीक, खरगोश हो गया हमारा। प्याज, पादप जगत की बात करते हैं, ठीक। अगला हमारा है टमाटर, बस इतनी चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक। तो मच्छर में कितने जोड़ी पाए जाते हैं, 3 जोड़ी, मच्छर में 3 जोड़ी। अच्छा, जोड़ी में लिख देते हैं आप, उसको गुणा करेंगे। मच्छर में पाए जाते हैं, सॉरी, मनुष्यों में 23 जोड़ी,
मच्छर में 3 जोड़ी या 6, ठीक है ना, सॉरी मनुष्यों में लिख दिए थे। मच्छर में मनुष्य को हमने बताया आपको 23 जोड़ी, ठीक, या 46 गुणसूत्र, ठीक है ना। मनुष्य का आप लोग जानते ही हैं, सबसे पहले हमने चर्चा किया था, ठीक। मनुष्य में कितना 23 जोड़ी या 46, मच्छर में कितना पाया जाता है 3 जोड़ी या 6, ठीक। अगला हमारा मक्खी है, मक्खी में 6 जोड़ी, कितना 6 जोड़ी या 6 दूनी 12 गुणसूत्र, ठीक, दुगुना करते चले जाएंगे, ठीक। मधुमक्खी में, मधुमक्खी की बात करेगा 8 जोड़ी, कितना भैया 8 जोड़ी, कितना 8 जोड़ी, ठीक। मधुमक्खी में कितना आता है 8 जोड़ी। खरगोश की बात करेगा तो 22 जोड़ी, खरगोश में कितना पाया जाता है 22 जोड़ी, 8 दूनी 16, 22 दूनी 44, खरगोश में कितना पाया जाता है, ठीक। आई बात समझ में। अगला है प्याज, तो 21 जोड़ी, 21 जोड़ी 21, 21 जोड़ी, ठीक। अगला है टमाटर, टमाटर में कितना पाया जाता है 12 जोड़ी, टमाटर में कितना पाया जाता है 12 जोड़ी। कहने का मतलब मच्छर में 3 जोड़ी, मछली में 6 जोड़ी, मधुमक्खी में 8 जोड़ी, खरगोश में 22 जोड़ी, प्याज में 21 जोड़ी और टमाटर में 12 जोड़ी। अगर आपको संख्या का पता करना तो आप 2 गुना से गुणा कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से क्रोमोसोम हमारा खत्म हुआ, ठीक। अभी कुछ चीजें जो छोटा बड़ा की बात होगी, इसकी चर्चाएं कल चलेंगी, ठीक है। तो जितना आपको बताया गया है उतना आप पढ़िएगा। कोई भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसको आपको तुरंत निदान किया जाएगा, ठीक है ना। बाकी जितना भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आप उसको पढ़ते रहिए निरंतर, और हमारा आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना, और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, और सभी लोग मन लगाकर निष्ठा के साथ, ठीक है ना, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और धीरे धीरे आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी, धीरे धीरे हम आपकी समझ बहुत चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जल्द ही आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर जिन बच्चों को कमेंट रहता है ट्रिक से, तो हमारे पास ट्रिक भी है, आपको ट्रिक से भी बताएंगे। बायो के पोर्शन जितने भी ट्रिकें हैं सब रखी गई हैं, लेकिन पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तब आपको ट्रिक भी याद कराया जाएगा। चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे दीर्घ मात्रिक हो, ठीक है ना, पारक जगत हो, चाहे जो सब चीज़ें ट्रिक से बताई जाएगी, ट्रिक से भी बताया जाएगा। लेकिन पहले आप इसको जो है पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना जब आपका बेस अच्छा नहीं होगा तो आपको ट्रिक समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जब बेस अच्छा होगा तो आपको ट्रिक भी बताया जाएगा। ट्रिक एक नहीं है, हजारों ट्रिक हमारे पास है, हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बार आप और इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि जब आपका बेस अच्छा होगा तो आपको ट्रिक समझ में आएगी, ठीक। तो हम चर्चा करते हैं, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है ना, क्योंकि हम आपके लिए इतना वर्क करते हैं और कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को करिए, शेयर करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क का प्रयोग करते रहिए, सैनिटाइजर, और बाहर मत निकलिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।